अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल एक स्टार्ट की थी जिसमें एक पॉइंट है और एक सर्कल है। हमने इस पॉइंट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल वो फाइंड करनी है कि वो कहाँ लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, वो जो पॉइंट है वो यहाँ पुट कर देंगे इसकी लेफ्ट साइड में। तो क्या करेंगे कि P -5 -5 6, और इसका मतलब क्या होगा, x की जगह -5 y की जगह 6 इन कहाँ पुट करेंगे, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 में, और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। सो x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12, वैल्यूज पुट करेंगे। x का स्क्वायर मतलब -5² प्लस 6² प्लस -5 माइनस 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 12। अच्छा, तो अब स्टूडेंट यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 20 माइनस 36 एंड माइनस 12। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने पे ना हमें आंसर जो मिलेगा वो हमें मिलेगा -7, और -7 क्या है, 0 से लेस है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 10 द पॉइंट P -5 6 lies inside the circle, lies inside the circle। ठीक होगी। तो ये बेसिकली हमने थ्योरम के थ्रू ये चेक किया कि अगर पॉइंट है तो वो सर्कल के कहाँ लाई करेगा, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है कि द लाइन थ्योरम, द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c intersects the circle x² plus y² is equals to a² in at the most 2 points, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी लाइन होना तो वो सर्कल को एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा, इसको समझने के लिए ना लेट्स से एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल आ गया, और मैं जो लाइन है वो ड्रॉ करूंगा। एक लेट्स से मैं कहता हूं कि ये इसने एक पॉइंट पर इसको कट किया, ठीक है, या तो इसको 2 पॉइंट पर कट करेगा या इसको किसी एक पॉइंट पर भी कट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि लाइन जो है या तो वो एक पॉइंट पर कट करेगा या फिर वो जो है 2 पॉइंट पर करेगा या फिर किसी एक पर भी कट नहीं कर सकता। ठीक है, और ये लाइन की जो इक्वेशन है ना, इसमें हमारे पास ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, और ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस केस में आपके पास जो ओरिजिन होता है वो आपका सेंटर होता है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे कि द लाइन
it is known from the plane geometry that the line can meet a circle in at the most 2 point, ये बात तो आपको पता है। टू प्रूव एनालिटिकली, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। हम इसको एनालिटिकली किस तरह से प्रूव करेंगे कि लेट से ना, अब मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है मैं वो लिखूंगा सबसे पहले, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। एंड फिर सर्कल की जो इक्वेशन है वो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आ गया 2, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकली दो चीज़ों को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो इनका सोल्यूशन आएगा वो बेसिकली इस लाइन और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि 1 को जो है वो 2 में पुट कर देता, पुट 1 इन इक्वेशन नंबर 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाई करूँगा इसको, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx, और इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस उसके बाद 2cmx, और फिर मैं लिख देता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखें ना तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इन वेरिएबल एक्स। अच्छा, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने का क्या मतलब है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स निकल सकते हैं या 2 सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, ठीक है। 2 सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो लाइन है इस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये यहाँ से भी आपको ये क्लियर हो सकता है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस बीइंग क्वाड्रेटिक इन एक्स, this being quadratic in x gives two values of x, say x1 and x2। ठीक हो गया कि वो जो 2 वैल्यूज होंगी, लेट से उसको x1 कह देते हैं, दूसरे को x2 कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।